अच्छा, हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? हम जब किसी कामयाब इंसान को देखते हैं ना, तो हम उसके जैसा फ़ौरन बनने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसके माज़ी में, उसके पास्ट में उसने कैसे सब कुछ सर्वाइव किया, उसने कैसे मुश्किलों का सामना किया, उसने कैसे इस मंज़िल को हासिल किया। हम क्या कहते हैं कि हमने एमफ़िल कर लिया है या पीएचडी कर लिया, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी डिग्री है, हम इसको हासिल करते ही कोई आसमान की बुलंदियों को छू लेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक सादा कागज़ का टुकड़ा है, वो एक महज़ डिग्री है, जो ज़रूरी है आपके काम के लिए ज़रूरी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई क्लिनिक रन करते हैं, आप कोई अकेडमी रन करते हैं, आप कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इसके ऊपर पूरा उतरते भी हैं कि नहीं? ठीक है? तो जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले ये सोच लें कि मैंने बहुत कुछ फ़ेस करना है। अगर हक हलाल से, ईमानदारी से चलते हुए मंज़िल को हासिल करना। हक हलाल का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, उसमें कामयाबी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वक़्त लेता है, उसमें मेहनत होती है, उसमें मुश्किल आती है, फिर मुश्किल से आसान की तरफ आप आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र किया करें, मेहनत करें। ये नहीं कि सिर्फ़ सब्र करके आप घर बैठ गए हैं, आपको सब्र के साथ मेहनत करनी होगी। ठीक है? अब जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, उसकी उम्र जो है, उसकी एज जो है वो 50 साल है, 60 साल है, 40 साल है, तो आप कहते हैं कि ये कामयाब है। वो कामयाब बना कैसे? आप उससे नहीं पूछते हैं। आप उसके सूट-वूट को देखते हैं, उसकी गाड़ी, उसकी उसके घर-बार को देखते हैं और अपनी हसरतों को लेके बैठ जाते हैं कि मेरे पास ये कब होगा? पर उसने ये नहीं सोचा होता है, उसने मेहनत की होती है। इसलिए मेहनत करें और कामयाबी को हासिल कर लें। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है और मेहनत करते हुए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है या रोकना पड़ता है। क्योंकि मेहनत के दरमियान